guys, welcome or welcome back to my channel. So I hope you all are doing good in your life. So today is 21 September and 23 सितंबर से मेरे हाफ ईयरली शुरू हो रहे हैं और मेरा पहला एग्ज़ाम है एसएसटी का और मैंने कुछ नहीं पढ़ा है मतलब यार कोई फ्लेक्स नहीं कर रही हूँ, मेरे को दुख आ रहा है मैंने क्यों नहीं पढ़ा है कुछ। तो अभी 2 PM हो चुके हैं ऑन 21 सितंबर के। तो मेरे पास एक कल का दिन है और जितना दिन आज का रह गया 11 चैप्टर्स मुझे करने हैं। लेट्स सी हाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट 11 चैप्टर्स एंड एट द एंड ऑफ द व्लॉग आपको पता लगेगा कि मेरा पेपर कैसा गया, बिकॉज ये आज के दिन का, कल के दिन का और आफ्टर एग्ज़ाम का व्लॉग होने वाला है। सो स्टे ट्यून टू गेट टू नो हाउ माई एग्ज़ाम वेंट एंड कितने मार्क्स मुझे एक्सपेक्टेड हैं। Oh hey everybody, so here I started as I told chapter Rise of Nationalism in Europe. This was the first chapter that I started and आप सोच रहे होंगे कि बहन इतना लेट क्यों पढ़ने बैठी जब तुझे पता है तेरे एग्ज़ाम्स हैं। तो बेसिकली मैं सुबह से क्या कर रही थी, मैं अपना पिछला काम मैथ्स का चैप्टर एरियाज़ वाला, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, वो कंप्लीट कर रही थी बिकॉज मेरे को लगा अगर मैं एग्ज़ाम के टाइम उसको पढ़ने लगूँगी तो वो हार्ड हो जाएगा। तो दैट्स वाई आई जस्ट डिड दैट ऑन द मॉर्निंग टाइम एंड इसी कारण मैं लेट पढ़ने बैठी थी, बट मेरे को टोटल 4 आवर्स लगे थे इसको पढ़ने में। आई हैव कम्प्लीटेड चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप बट एट वट कॉस्ट, लेट मी टेल यू। पूरे 4 घंटे 4 आवर्स मैंने दे दिए इस चैप्टर को, पूरे 4 घंटे मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया एंड अभी बज रहे हैं 9। अभी मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँगी एंड ये चैप्टर मैं बताऊँ तो मुझे हो गया है, बट स्टिल मुझे एग्ज़ाम मॉर्निंग पे इसकी डेट्स को रिवाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि सारी तो अच्छी तरह से नहीं हुई, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे याद है, बट सारी मैं एक बार मॉर्निंग टाइम पे रिवाइज़ कर लूँगी। या दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी डेट्स को लेकर हिस्ट्री की। एंड अभी मैं शुरू करूँगी चैप्टर जान तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट या फिर पावर शेयरिंग। लेट्स सी विच चैप्टर आई एम गोइंग टू डू एंड कब तक पढ़ती हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आई एम थिंकिंग 12 तक तो मैं पढ़ूँगी, बाकी अगर एक्सटेंड हो जाए तो क्या कहना, 12 तक तो पढ़ूँगी, मिनिमम 12 है, मैक्सिमम लेट्स सी बट कैन। एंड देन आई स्टार्टेड चैप्टर 2 ऑफ जियोग्राफी, दैट इज़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। एंड ये चैप्टर मुझे ना रात को नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया ही नहीं क्वेश्चन इसमें से। मतलब मेरे को पता था ये 1 मार्क्स का एग्ज़ाम है ना फाइनल में, बट मुझे लगा हमारे टीचर जो हैं वो इस चैप्टर में से डालेंगे पक्का कोई ट्रिकी सा क्वेश्चन, कोई बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स का। मुझे लग रहा था जॉइंट मैनेजमेंट वाला आएगा, बट कोई क्वेश्चन ही नहीं आया है कुछ भी। मैंने इस पर 1 घंटा मैं पूरा ये पढ़ी हूँ, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं आया इसमें से। आई जस्ट रिग्रेटेड, बट चलो अब क्या कर सकते हैं। बट चैप्टर मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया था। एंड फिर जब लेट नाइट हो चुका था तो मुझे नींद बहुत आ रही थी, तो आई मेड कॉफ़ी एंड मैंने बहुत कॉफ़ी पिया ये 2 दिन में। एसएसटी की प्रेपरेशन वॉज ऑल अबाउट ड्रिंकिंग अ कॉफ़ी, सच्ची में। आई कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ कफ़ीन जिस कारण मेरा सिर दर्द हो रहा था। अभी मैं एग्ज़ाम देकर आई हूँ, अभी रात हो रही है, मैं आकर सो गई थी एग्ज़ाम देकर एंड लिटरली मेरा सिर दर्द हो रहा था, इसी कारण ये सब कुछ हुआ। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर आई स्लेप्ट एट 12 एवरीबडी। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, टुडे इज़ 22 सितंबर एंड अभी 10:43 हो रहे हैं। एंड टुडे आई वोक अप अर्ली लाइक 5 आई वोक अप एंड उठ के मैंने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, पावर शेयरिंग एंड डेवलपमेंट। तो मेरे टोटल 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 6 चैप्टर्स रह गए हैं, मुझे वो कंप्लीट करने हैं। नाउ लाइक 11 हो रहे हैं, तो 11 टू लाइक 4 घंटे का या फिर 3 घंटे का आई विल ट्राई कि मैं कंप्लीट कर दूँ 3 चैप्टर्स को, जियोग्राफी का, वाटर रिसोर्सेज एंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकनॉमी, और इसके साथ साथ फेडरलिज्म। ये 3 चैप्टर मुझे कंप्लीट करने हैं टिल 3। या आई विल ट्राई कि मैं 3 तक तो तीनों चैप्टर्स कंप्लीट कर दूँ एंड हो भी जाएंगे, लाइक व्हाट आई डू थिंक इज़, बट लेट्स सी इफ़ आई एम एबल टू कंप्लीट इट और नॉट। एंड या लेट्स सी। इस दिन मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज मुझे बस टेंशन था कि मुझे कैसे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, सो आई डिड नॉट रिकॉर्ड, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड मेरा बिल्कुल भी मन भी नहीं कर रहा था रिकॉर्ड करने का एट दैट टाइम बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू स्टडी दैट टाइम। एंड मैं बता दूँ, मैं नोट्स और बुक रीडिंग दोनों कर रही थी, बट मैंने सुबह उठ के जो चैप्टर्स किए थे एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स, मैंने उसकी रीडिंग नहीं की थी, बुक रीडिंग नहीं की थी। बट या हियर आई वाज डूइंग चैप्टर आई थिंक सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकनॉमी एंड देन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो सुबह उठ के मैंने सेशन में अपना कंप्लीट कर लिए थे 2 चैप्टर, जो मैंने बताया आपको वो तो कर लिए थे। एंड फिर आई जस्ट डिड ऑल द चैप्टर्स एंड मैंने जो चैप्टर्स कर लिए थे, बट मेरे चैप्टर्स 2 रह गए थे जो मैंने सुबह उठ के कंप्लीट किए हैं एंड मैप भी मैंने सुबह किया है। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल कि मेरा एग्ज़ाम गया कैसा है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। बट आई थिंक
चलो जैसा भी गया अच्छा गया, बट प्रिपरेशन मैंने बहुत की थी एंड आई स्टडीड अ लॉट फॉर दिस एग्ज़ाम एंड लेट मी टेल यू हाउ द एग्ज़ाम वेंट। इट्स मी आफ्टर गिविंग एग्ज़ाम, बेसिकली अभी 9:30 हो रही है रात की हो रही है एंड मैं स्कूल से आकर सो गई थी, सो दैट्स वाई मैं तभी वीडियो एडिट नहीं कर पाई, ना ये चीज़ शूट कर पाई। मैं आपको फटाफट बताती हूँ एग्ज़ाम कैसा गया। तो इट वॉज ट्रिकी, लेंथी, नॉट दैट मच बैड, नॉट दैट मच गुड, बट मेरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन गलत हो गया। अभी मुझे एक मिस्टेक पता लगी, मैंने पेपर अपना अच्छी तरह से चेक नहीं किया कि मैथ में कोई गलती ना होगी हो, एंड पेपर में वहाँ पे भी रीचेक नहीं कर पाई क्योंकि बस टू लेंथी, बस लिखने में ही टाइम सारा चला गया। एंड जैसा CBSE ने न्यू पैटर्न दिया है कि अलग अलग सेक्शन होंगे, वैसा ही था, तो उसमें भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि बीच में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना, 5 मार्क्स का, एंड द टॉपिक्स दैट आई एक्सपेक्टेड डिड नॉट केम, जैसे यूनिफिकेशन, सॉयल बेस्ड, क्रॉप बेस्ड, वैसे क्वेश्चन तो नहीं आए थे। क्वेश्चन वर डिफरेंट बट वर सो गुड, लाइक मुझे लेवल पता चलेगा अपना, कि लेवल पता चल जाएगा, लेवल निकलेंगे सबके, तो मेरे को अपना लेवल पता लग जाएगा कि कैसा है, मतलब कैसी प्रिपरेशन है, कहाँ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। स्पीड तो मेरे को बढ़ानी है, अपनी राइटिंग स्पीड, बट और भी अगर कुछ पॉइंट्स वगैरह पता लग जाएगा। दिस इज़ हाउ माई एग्ज़ाम वेंट। या